क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, मैं क्या करता हूँ इन चीजों से। मेरा मकसद कभी भी नहीं होता, पहली बात मैं आपको बस अपने अनुभव से बताऊं। स्टार्टिंग में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता था किसी की और की सक्सेस को देखकर, या कहीं ना कहीं सोचता था ये जल्दी कामयाब हो रहे हैं, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कई बार होगा आपके साथ इस जर्नी। लेकिन बाद में मैंने समझ लिया मेरी जर्नी मेरी है, उनकी जर्नी उनकी है। मेरे गोल्स मेरे हैं, उनके गोल्स उनके हैं। मैं किसी दूसरे के गोल से कंपटीशन करके, मेरा एक लाइन लिख लेना आप, अगर आप कंपटीशन के जोन में आए तो आप क्रिटिसिज्म के जोन में भी आएंगे और आप कंप्लेन के जोन में भी आएंगे। ये बहुत गहरी बात है, लोगों को समझ नहीं आती है और इस चीज में लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। किससे कंपटीशन करना है? सिर्फ खुद से। आपको बहुत ब्यूटीफुल, किससे? एक ही इंसान है जिससे आपको कंपटीशन करना है हर रोज, किसी दूसरे इंसान से नहीं, और वो है केवल और केवल आप। रोज सोचिए कि आज मैं जितना अच्छा कर पाया, कल का दिन मेरा आज से बेहतर होगा, और परसों का मेरे आने वाले कल से बेहतर। और एवरी डे आई कंपीट मी एंड मी ओनली, ना इधर ना उधर, मुझे किसी को नहीं देखना है। दैट्स वन थिंग। पहली चीज, गोल सेटिंग का पहला नियम मैं आपसे बोल रहा हूं। यहां पे कितने साथी हैं कि यदि मैं उनसे पूछूं कि अपना गोल बताओ, और 30 सेकंड में गोल बता देंगे? 30 सेकंड में गोल, इमीडिएट गोल व्हाट दे हैव। बस तो उन्हीं के पास गोल है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े राइटर्स ने किताबों में लिखा है। यदि आप 30 सेकंड में अपने गोल की इंटेंसिटी एक्सप्लेन कर सकते हो, देन यू हैव अ गोल। अदरवाइज यू जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ चेक योर सेल्फ। और क्या आपको पता है कि जो गोल आपने चुना है वही आपका गोल है, या किसी से वो गोल इन्फ्लुएंस्ड है? कोई बोलता नहीं नहीं इंस्पायर्ड है, सॉरी। गोल्स किसी की भी इंस्पिरेशन से नहीं लिए जाते। गोल लिए जाते हैं, लिख लीजिए मेरा स्टेटमेंट, गोल्स हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन से लिए जाते हैं। नॉट बाय इंस्पिरेशन, नॉट बाय मोटिवेशन, नॉट बाय इन्फ्लुएंस। ना किसी के प्रभाव से लिए जाते हैं और ना किसी की प्रेरणा से। लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी से गलती से मोटिवेट होकर आपने गोल ले भी लिया, तो आपको नहीं पता होगा कि उस गोल की चुनौतियां क्या हैं। आपको नहीं पता होगा कि उस गोल को पूरा करने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेस की, किस किस स्किल की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनना जो बात पे बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लाइफ में एक बात आप याद रखिएगा, गोल कोई भी हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मिडिल टर्म हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हेल्थ का गोल हो, रिलेशनशिप गोल हो, कोई भी गोल हो, उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है आपको। वन थिंग इज माइंडसेट एंड सेकंड थिंग इज रिसोर्सेस। ये दो रिक्वायर्ड चीज है, माइंडसेट एंड रिसोर्सेस। आप चेक कर लेना, दुनिया का एक काम नहीं कर सकते आप विदाउट माइंडसेट एंड रिसोर्सेस। और इन दोनों की प्रायोरिटी में भी फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट। माइंडसेट। और माइंडसेट में दो ट्रेन है जो आपके साथ हमेशा चलती रहती है आपके दिमाग में। एक ट्रेन है ट्रेन ऑफ फियर, एक ट्रेन चलती है ट्रेन ऑफ फेथ। और याद रखना, ट्रेन ऑफ फियर हमेशा आपके गोल से आपको दूर ले जाएगी, और ट्रेन ऑफ फेथ हमेशा आपको गोल की तरफ ले जाएगी। ये बड़ी गहरी चीज है। ट्रेन ऑफ फेथ बढ़ेगा कैसे? उसकी एक बहुत प्रॉपर सी विधि है जो मैं खुद के साथ हमेशा करता हूं, वो मैं आपको बना के बताता हूं। मैं अपने आप ऐसे पेपर पे कुछ भी बनाता रहता हूं, ये मेरा अपना, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं तो मैं खुद सेल्फ रिलेशंस बहुत सारे करता रहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा बैठा कर रहा था कि क्या मेरी लाइफ है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे करके तराजू बना लिया। जिंदगी में बैलेंस चाहिए ना, तो बैलेंस तराजू से पता चलेगा। लेकिन जिंदगी का बैलेंस किस चीज से बढ़ेगा? इस तराजू को इम्बैलेंस करने से। अब ये तराजू का इम्बैलेंसिंग का मतलब क्या है? इसकी एक साइड में रखी हुई है आपकी एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, और एक तरफ रखी हुई है लिमिटेशंस। अब अभी खास बात यह है, जितना ये तराजू नीचे जाएगा उतना आपकी जिंदगी ऊपर जाएगी।
एबिलिटीज और स्ट्रेंथ का तराजू जितना भारी होगा, क्योंकि भारी तराजू नीचे जाएगा ना, और लिमिटेशंस का तराजू जितना ये ऊपर जाएगा उतनी लाइफ ऊपर जाएगी। लिमिटेशंस ऊपर जाएगा मतलब हल्की होती जाएंगी, लिमिटेशंस डिक्रीज होती जाएंगी, और एबिलिटीज और स्ट्रेंथ जितनी इंक्रीज होती चली जाएंगी उतना ही आपकी जिंदगी संतुलित और सक्सेसफुल होती जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक और चीज ध्यान रखना, अब एबिलिटीज और स्ट्रेंथ में दो चीज बड़ा रोल प्ले करेंगी। अगेन, one thing is your mental stamina, a second thing is your physical stamina. आपके फिजिकल स्टेमिना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्टेमिना, बिकॉज मेंटल स्टेमिना टेक केयर ऑफ योर फिजिकल स्टेमिना। याद रखिएगा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसमें आपकी बॉडी दोषी नहीं है, आपका माइंड दोषी है, माइंड, आपके थॉट्स। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, विचार कहां से आते हैं? कोई बताना चाहेंगे? टाइप कर सकते हैं। विचार कहां से आते हैं? विचार कहां से आते हैं? देखो सब लिख रहे हैं कैसे। हाँ, यस, माइंड से, माइंड से, माइंड से। माइंड से आते हैं या माइंड में आते हैं? विचार माइंड से आते हैं या माइंड में आते हैं? अच्छा, दूसरी बात, विचार आते हैं या मैं विचार क्रिएट करता हूं? थॉट्स कम इनटू द माइंड और आई क्रिएटेड द थॉट्स। विचार कभी नहीं आते आपके पास, यू क्रिएट दी थॉट्स बाय इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशंस, जो कि आपकी माइंड रूपी स्क्रीन विंडो पर जो भी इंफॉर्मेशंस देखने, सुनने, पढ़ने से आती हैं, उन पर बेस्ड आप थॉट्स क्रिएट करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप चाहो तो कभी भी थॉट को बदल सकते हो, आपके हाथ में है। तो आज से सबसे पहला दोष देना बंद कर दीजिए, मुझे नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, मुझे डिप्रेसिव थॉट बहुत आते हैं, मेरे को ऐसे। आपको कोई थॉट नहीं आते हैं, एक्चुअली यू क्रिएट द थॉट। ये चीज क्या करेगी? डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी सेट करेगी आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी कहती है द पर्सन हु टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लाइफ इज अ मैच्योर्ड पर्सन। आपकी जिंदगी में आप जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, जिस हाल में हैं, उसका एकमात्र कारण सिर्फ आप हैं, नो अदर पर्सन। नो अपलाइन, नो डाउनलाइन, नो क्रॉस लाइन, नो एमवे बिजनेस, नो प्रोडक्ट, नथिंग, ओनली यू। बिकॉज हाउ यू थिंक, हाउ यू क्रिएट योर थिंकिंग, इट विल डिसाइड व्हाट विल यू गोइंग टू बिकम। आप क्या बनने जा रहे हो, केवल यही आपको बताएगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। लोग गलती कहां करते हैं, वो अपने, अब अगर माइंड पावरफुल होता है, वो डिसिप्लिन होता है बंदा, और जब डिसिप्लिन होता है एक्सरसाइज करेगा। फूड है, जैसे अभी श्रीनिवास जी कह रहे थे, उनको लोग बोलते हैं कि भाई आप ये खा लो, वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, दिस इज माई लाइफ मेरी लाइफ के लिए मुझे निर्णय लेने हैं। एक बात और याद रखना, लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग में जो आपको हराएगा, गारंटीड हराएगा, नेवर ऑब्लाइज एनीवन फॉर एनीथिंग। कुछ भी किसी को ऑब्लाइज करने के लिए मत कीजिए, कुछ भी करिए सिर्फ अपने कारणों के लिए। किसी को खुश करने के लिए कभी भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि किसी को खुश करने के चक्कर में लाइफ आपकी वेस्ट हो रही है। डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज वन वर्ड, इज टाइम। जिंदगी की परिभाषा अगर एक शब्द में कोई दे तो वो शब्द है जीवन, और कुछ नहीं है, समय है। लाइफ इक्वल टू टाइम। समय बर्बाद, जीवन बर्बाद, समय आबाद, जीवन आबाद। सो मुझे किसी को भी ऑब्लाइज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी के अप्रूवल्स लेने के लिए अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी। इट्स माय डिसीजन। आई एम गोइंग टू यूज माई लाइफ टू मेक इट बेटर फॉर एवरीवन, और वो अपने आप दुनिया को खुश कर देगा। मुझे किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे इसलिए कुछ करना है कि पूरी सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव बन जाए। लिख लो आप, ये गोल है लाइफ में। आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक दिस सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव। एंड बेटर प्लेस टू लिव में मुझे क्या करना पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे। मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा हर कर्म में, अपने चरित्र में, अपने कर्मों में, अपने बोल में, अपने संघर्षों को जीतने में, अपने रिश्तों में, कि दुनिया मुझे देखे। बनना है तो इसके जैसा।
आज मैं आपको एक गोल देता हूं लाइफ में, मैं हमेशा सबको देता हूं, मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे भी एक गोल देता हूं, अपने आप को मैंने गोल दिया। क्या गोल दिया मैंने? प्रमोद कुमार, जब तुम किसी की जीवनियां पढ़ते हो तो तुम मोटिवेट होते हो। अपने से एक सवाल पूछो, कल अगर आपकी जीवनी किसी किताब में छप जाए तो कौन मोटिवेट होगा उस जीवनी से? क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिंदगी में? हैव यू डन समथिंग लाइक दिस? या क्यों पैदा हुए और क्यों मर गए किसी को पता ही नहीं चला? क्या मैंने दुनिया में कुछ आकर कुछ ऐसा किया? लोग कहां टाइम वेस्ट करते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, है ना। और विवेकानंद जी की स्टोरी है। मैंने बचपन से उनको पढ़ा है, छठी क्लास से पढ़ता आया हूं मैं उनको, और शायद इसीलिए मैं आज, है ना, ये जीवन चुना है मैंने, है ना। क्योंकि विवेकानंद जी का बहुत असर था मेरे दिमाग के ऊपर वैसे भी, और मुझे पता था कि मेरे को ब्रह्मचारी ही रहना है ना, वो जीवन मुझे चुनना है, क्योंकि मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता थी कि वो लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार क्या हुआ, दो स्टूडेंट थे रामकृष्ण परमहंस जी के, जो दोनों बड़े टक्कर के स्टूडेंट थे आपस में, जिनमें से एक विवेकानंद जी थे और एक दूसरे और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सेकंड वो स्टूडेंट थे। दोनों ही बहुत मेहनती थे। लेकिन विवेकानंद जी क्या थे कि रामकृष्ण परमहंस जी जो बोलते थे उसको एक्यूरेटली फॉलो करते थे। दे सबमिट टू देयर मेंटोर। उन्हें इफ एंड बट नहीं करना था, और वो हमेशा टीम में रहने का चुनाव करते थे, संगठन में रहने का चुनाव करते थे, सोसाइटी में रहने का चुनाव करते थे। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो हमेशा इंडिविजुअल थिंकिंग का शिकार था। उसकी स्थिति क्या होती थी, मैं अकेला तपस्या करूं, मैं कहीं जाके अकेला बैठ जाऊं, और वो जाकर तपस्या और शांत, मतलब बुरा वो भी नहीं करता था, पर वो इंडिविजुअल सोच का व्यक्ति था, केवल अपने अपने लिए ही सोचा करता। तो उसने 20 साल तक वही किया जो वो अपनी तपस्या करता था। और ये यहाँ पे 20 साल तक अपना सब कुछ करते रहे जैसा उनको बताया गया, 15 साल 20 साल के आसपास। एक दिन जब वो आया तो आके गुरुजी से कहता है, गुरुजी देखा मैंने आपकी शिक्षाओं का यूज करके, आपके द्वारा सिखाई तपस्या का यूज करके कला सीख ली है। बोले क्या कला सीख ली है ना? कहते मैंने कला सीख ली है पानी पे चलने की कला। आई कैन वॉक ऑन वाटर। मैं पूरा पानी पार कर सकता हूं अपनी तपस्या के बल से, मुझे किसी बोट की किसी जरूरत नहीं है ना? वहीं पे विवेकानंद जी बोले इसने नरेन ने क्या कर लिया, जबकि यही आपका फेवरेट है, आप हर बार इसी की बात सुनते हो। बोले नहीं। बोला अच्छा एक काम करते हैं, नदी किनारे चलते हैं। दोनों को लेकर के नदी किनारे चले गए, और नदी किनारे जाने के लिए उन्होंने कहा अच्छा चलो चलकर दिखाओ कैसे चलते हैं। तो वो चला, उस पर नदी पार करके दूसरी तरफ निकल गया। फिर नरेन से कहा, नरेन ने क्या किया, एक बोट ली, उसे 2 रुपए दिए बोट वाले को, बैठ के आराम से नदी पार कर ली। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप सोचो मैसेज क्या है इसके पीछे। बोले मतलब मैंने तो देखो चल के पार किया, इससे तो वोट ली, लेकिन जो काम इसने 2 रुपए में कर लिया तूने उसके लिए 20 साल लगा दिए। तेरी 20 साल की तपस्या तुझे 2 रुपए के लायक बना पाई। हम भी लाइफ में कहाँ टाइम लगा रहे हैं, कहाँ? कभी कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम लगा रहे हैं। लेकिन ये गहरी बात है, ये आपका बिजनेस है दोस्तों। इसे आप तब कर पाओगे जब आप अपना खून पसीना लगाओगे, अपना खून पसीना लगाओगे तब आपका नाम होगा। जब तक आपका बिजनेस आपसे करवाया जा रहा है, आपको चेक करना है। अगर आपके अपलाइन आपको कहते हैं मीटिंग में आओ, आपके अपलाइन कहते हैं ऑडियो सुनो, आपके अपलाइन कहते हैं अपना डेस्क को ठीक करो, आपके अपलाइन आपसे कहते हैं कि वीडियो ऑन करो, आपके अपलाइन कहते हैं गोल सेटिंग करो, आपके अपलाइन कहते हैं पहले वीक में 100 पीवी करो, अगर ये सब कुछ आपके अपलाइन कह रहे हैं तो आप बिजनेस कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। लेकिन कोई बुरी बात नहीं है ये भी, चलो कहने से भी कर लो तो भी बुरी तो भी बुरी बात नहीं है ना। हम जब स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, और मैं आपको बता भी दूं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिन कहे करे, इशारे से बात समझ जाए, उन्हें हमारे यहाँ देवता कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? बिन कहे करे वो देवता, कहने से कर ले वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे उसके लिए मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो शब्द, आप समझ गए होंगे। ठीक है। सो ये आपको सोचना है, हु एम आई, मैं इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का हूं। मुझे बात इशारे में समझ में आ जाती है, मुझे कहने से समझ में आ जाती है, या मुझे कहने से भी समझ में नहीं आती है। सफलता उसी रेशो में मिलेगी। अब सफलता किसको मिलेगी?
लैला मजनू की कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। शायद किसी ने सुन भी रखी होगी, लेकिन बड़ी कमाल की कहानी है। आप सोचो एक ब्रह्मचारी आदमी लैला मजनू की कहानी सुना रहा है ना? लेकिन कहानियां कोई भी हो, मैसेज इंपॉर्टेंट होता है ना? वो क्या हुआ कि एक बार लैला, जब मजनू वहां बैठ गया उसके घर के बाहर जाके, लैला के घर के बाहर, तो भूखा प्यासा फटे हाल बैठा हुआ है। तो लैला ने उसके लिए खाना भेजने के बारे में सोचा कि भाई इसको खाना दिया जाए। अब मजनू को देखकर उनको पता लगा भाई लैला से खाना भेजेगी, वहां बहुत सारे मजनू बन के पहुंच गए, बहुत मजनू बैठे हुए थे साथ साथ। तो अब जो देने के लिए गई थी खाना महल से, अब वो बड़ी कंफ्यूज कि इनमें से मजनू कौन सा है, ये तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, सारे ही मजनू है ना? ये तो असली मजनू कौन सा है? तो बड़ी कंफ्यूज जाके के अंदर बोलती है कि वहां तो बहुत सारे मजनू बैठे हुए हैं, तो कौन सा असली मजनू है, मैं कैसे पहचानूं उनमें से, जाके किसे खाना दे करके आऊं? तो बोले एक काम करना, तू जाके बोलना कि लैला बहुत बीमार है और उसको 1 कटोरा खून चाहिए, है ना, ब्लड चाहिए उसको 1 कटोरा भर के। तो जो दे दे समझ लेना वो है। तो अब गए, अब जैसे जाके बात करी पहले वाले से, ना ना मैं नहीं हूं, वो असली मजनू है, वो नहीं, वो असली मजनू है, वो नहीं, वो सब में हो गया, खून कौन दे? खून के लिए नहीं। लेकिन जब असली मजनू के पास पहुंची तो उसने क्या कहा, अच्छा कितना कटोरा लेके आइए। हाँ, तो उसने अपनी जांग में छेद किया और खून दे दिया कटोरा भर के, और बोला मेरा कुछ होना नहीं चाहिए, और चाहिए तो और ले जाना करके। तो अब क्या हुआ, अब जा करके वो अंदर गई और जाके बोला अब तो कंफ्यूजन दूर है, जिसको घाव तेरे को दिखेगा उस घाव वाले को जा करके रोजाना खाना पहुंचा देना। मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? हाँ, आपको अपनी जिंदगी के रिवार्ड्स लेने हैं तो घाव तो खाने पड़ेंगे, घाव तो खाने पड़ेंगे। अगर घाव खा सकते हैं, वो ब्लड देने की क्षमता है, वो खून पसीना बहाने की क्षमता है, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अब वह घाव कितने खाए हैं आपने, कितने घाव खाने को तैयार हैं आप, कितने पत्थर झेलने को तैयार हैं आप, उतने बड़े बन सकते हैं आप। लेकिन सवाल यह है कि मैं कितना तैयार हूं। अब इसके लिए एक चीज जरूरी है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, कोई भी गोल सेटिंग हो, है ना? मेरे पास टाइम है, मैं बात कर सकता हूँ 5-10 मिनट, है ना? हाँ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ते हैं कि गोल को जब आप पूरा करने जाओगे तो एबिलिटी स्ट्रेंथ के बाद दूसरी चीज होगी आपके लिए, जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम बाउंडिंग। अगर टाइम बाउंड आप काम नहीं करते हैं तो कभी भी वो काम क्या करता है, धीरे धीरे, मैं खुद इस बात को बता रहा हूं आपको, मैंने जब भी कभी भी इस बिजनेस में किसी भी पिन को चेंज किया है, मुझे 1 साल लगा है। और अगर मैंने कभी पिन चेंज नहीं करी है, इसका मतलब आई एम कैजुअल, मेरे को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, मैं अभी अभी मैं उस मूड में नहीं हूं। और मैं आज ही बता रहा हूं, मैं अगर आज मूड में आ जाऊंगा, ठीक 1 साल में मेरी पिन बदल जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अभी मेरे लिए कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है कोई बोले नहीं आप एमराल्ड क्यों नहीं जाते, आप डायमंड क्यों जाते, क्योंकि अभी वो मेरे गोल में नहीं है, अभी मेरे गोल में मेरे स्पिरिचुअल गोल्स हैं, मेरी कुछ और चीजें हैं। लेकिन मैं बिजनेस के गोल्स में मुझे पता है कि मैं किस जर्नी से जा रहा हूं, कहां पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचना है, मुझे वहां कंफ्यूज नहीं हूं मैं। मुझे ये पता है मैं एमराल्ड भी जाऊंगा, मुझे पता है मैं डायमंड भी जाऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, पर कब जाऊंगा वो मेरा टाइम है। मुझे ये पता है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं। क्या आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में? या कुछ भी कर लेते हैं, कभी भी कर लेते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो नहीं हमको पता रहती है, जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सीखा। क्या सीखा? बहुत गहरी चीज है, बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। अगर आपने वो सीख लिया, आपका बहुत टाइम बचने वाला है दोस्तों। सो मैं थोड़ा बोर्ड पे आ रहा हूं, और ये चीज आप जरूर देखिएगा। हम सभी को सिखाते हैं लोग कि भाई टाइम मैनेज करो, है ना? टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की बात बहुत की जाती है, और लोग पूछते भी मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं। तो पहली बात, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। टाइम मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, इट्स जस्ट नथिंग। फिर क्या होता है? दूसरी चीज हमें सिखाई गई कि एक्टिविटी मैनेजमेंट करो। एक्टिविटी मैनेजमेंट यानी कि जो मैं काम करता हूं, क्योंकि टाइम तो 24 ही घंटे है ना, इसे क्या मैं मैनेज करूंगा? इस 24 घंटे में मुझे क्या एक्टिविटीज करनी है, तो ये मेरा मैनेजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब एक्टिविटी मैनेजमेंट में भी और माइक्रो लेवल पे जाओ। इन एक्टिव क्योंकि एक्टिविटी तो बहुत सारी है, तो मैं कभी भी कोई सी भी एक्टिविटी करता रहूंगा,
तो इसके लिए फिर मेरे को प्रायोरिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रायोरिटी, मेरी कौन सी एक्टिविटी पहले, कौन सी एक्टिविटी बाद में। हाँ? लोग गलती कहां पे करते हैं, प्रायोरिटीज नहीं चेक करते हैं, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और प्रायोरिटीज किस आधार पे देखनी होती है, तो हमेशा इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करो, अर्जेंट से भी पहले। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं अर्जेंसी तो पहले कर लेनी चाहिए। अगर आपने सदा अर्जेंसी को फॉलो किया तो आपका हर इंपॉर्टेंट अर्जेंट में बदलता जाएगा, ये कभी भूलना मत। लाइफ में चेक कर लेना, एक आध अर्जेंट काम को जो ज्यादा वैसा अर्जेंसी ना दिख रहा हो उसको छोड़ भी सकते हो। लाइफ में इंपॉर्टेंट काम करने की आदत डेवलप कर लो, तो जिंदगी में कभी अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी। और अगर आपने इंपॉर्टेंट कामों को टालने की आदत बना ली तो आपका हर इंपॉर्टेंट काम का एंड अर्जेंसी पर होने वाला है दोस्तों, इसको कोई भूलना नहीं, ये निश्चित याद रखना। सो डू इंपॉर्टेंट काम फर्स्ट, हमेशा याद रखो। बाकी नॉन इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इन दो कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि समय कम है जिंदगी में, 600 साल नहीं जीने वाले हम सब। कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 100, उसी में गोल्स पूरे करने हैं। 6 साल की जिंदगी नहीं है, कल पे टालना बंद करना है, हमें प्रोक्रास्टिनेशन बंद करनी। लेकिन इस प्रायोरिटी को भी मैं कैसे समझूंगा, ये बड़ी गहरी बात है जहां मैं जा रहा हूं। इसे कहते हैं अटेंशन मैनेजमेंट, सॉरी, इसे कहते हैं अटेंशन मैनेजमेंट। अटेंशन मैनेजमेंट, ये बड़ी गहरी बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बस आपके सामने। यहां पे मैंने जब से काम करना स्टार्ट किया, लाइफ आप समझ नहीं सकते हो कि आज कितनी क्लैरिटीज है मुझे हर चीज को लेकर के अपने आप में। और एक बात और याद रखना कि दुनिया में कोई आपसे कह रहा है ना कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखा देगा, कोई किताब लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं सिखा सकता। सिर्फ मोटिवेशन दे सकता है वो आपको झूठा। क्यों नहीं सिखा सकता, कारण समझिए आप। मुझे मेरा अटेंशन कहां देना चाहिए ये दूसरा व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता है? मेरा अटेंशन कहां कहां जाएगा ये मेरा इमोशनल मैनेजमेंट मुझे बता रहा होगा। समझिए आपका ध्यान कहां जाएगा, जहां आपका इमोशन ट्रेवल करेगा, आपने किन चीजों को इमोशनली अंदर में इम्बाइब कर रखा है। इसलिए गोल सेटिंग के साथ में ही सबसे गहरी बात होती है, आप अपने गोल से कितना इमोशनली कनेक्ट हो, उतना ही अटेंशन आपका उससे संबंधित एक्टिविटीज पर जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इफ यू आर नॉट कनेक्टेड इमोशनली विद योर गोल, तो आपका अटेंशन डाइवर्टेड रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। और अगर आपको डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शंस को रोकना है तो आपको समझना है कि वो गोल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए लक्ष्मीकांत मित्तल का नाम आप सबने सुना होगा। लक्ष्मीकांत मित्तल की एक बहुत अच्छी बात है, आप उनकी बायोग्राफीज में आप जाओगे, वो क्या करते हैं, रात को सोने से पहले अपने गोल्स लिखते हैं, सारे गोल्स। और वो क्या काम करते हैं, उन गोल्स को सुबह उठते ही एक बार पढ़ते हैं, और रात को सोने से पहले एक बार पढ़ते हैं, और उसके बाद वो एक पेपर पे लाइन ड्रॉ करते हैं। बहुत गहरी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। वो ड्रॉ करते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं एक्शन, एक तरफ लिखते हैं वो अचीवमेंट, और वो देखते हैं आज मेरा एक्शन अचीवमेंट की तरफ कितना गया। क्या मैंने जो आज काम डिसाइड किए थे, जो एक्शन डिसाइड किए थे अचीवमेंट की ओर जाने के लिए, कितने गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अटेंशन कहां जाएगा? और आप मुझे बताइए, सपोज जैसा मैं अभी स्पिरिचुअल पर्सन हूं, अब अगर कोई आप में से मुझे क्लास कराए कि आपको अपना अटेंशन यहां देना चाहिए, आप कैसे करा सकते हो भाई मुझे क्लास? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को जब आप जानते ही नहीं हो, आप उससे एसोसिएटेड ही नहीं हो, उसका थॉट क्या है, उसका इमोशन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, उसका नुकसान क्या है, जब तक आप इससे अवेयर नहीं हो, तो आप कोई भी स्पीकर सही, आप मेरी लाइफ में अटेंशन मैनेजमेंट कैसे सिखा सकते हो? मैं आज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आपकी लाइफ का टाइम मैनेजमेंट ना आपका अपलाइन कर सकता है, ना कोई लीडर कर सकता है, ना कोई किताब कर सकती है, केवल धरती पर एक आप हो जो कर सकते हो, जो ये जानता है उसका गोल क्या है, उसका अटेंशन कहां होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग?
सो गोल सेटिंग के लिए बहुत जरूरी है, जो गोल्स आपने बनाए हैं, रीड ट्वाइस अ डे। सुबह उठते ही पहला काम गोल पढ़ना, रात को सोने से पहले पहले गोल को पढ़ना, ताकि रात को सबकॉन्शियस में उस गोल के लिए ही दिमाग प्लानिंग तैयार करता रहे। और एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त, आप लिख सकते हो, जिस गोल को पूरा करना चाहते हो उसके 21 तरीके निकालो टू रीच दैट गोल। कैसे कैसे आप पहुंच सकते हो। और तभी उठना, जैसे अगर आपने एक गोल लिखा, अब तब तक चेयर से नहीं उठना जब तक 21 तरीके निकाल ना लो। ये ना 5 निकल के 5 फिर निकालूंगा ना, उठना नहीं है। उठ गए तो इंटेंसिटी खत्म दिमाग की, और 21 तरीके निकालो। आप देखोगे लास्ट के 5 तरीके बड़े ही टफ होंगे, और जितने तरीके हैं उन सब पर विचार करना शुरू करो। जब उससे आप निकाल के लेकर के आओगे, आपको सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे स्पष्ट, सारे रिसोर्स दिखने शुरू हो जाएंगे स्पष्ट आपके पास में, एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन डेफिनेटली। सो अपने अटेंशन मैनेजमेंट को देखो, अपने को चेक करो, मेरा अटेंशन बिन ले जाए कहां कहां जा रहा है। मेरी लाइन सुन लीजिए फिर से, मेरा अटेंशन बिन ले जाए कहां कहां जा रहा है, मेरा ध्यान बिना ले जाए कहां कहां जा रहा है, मेरा मन बिना ले जाए कहां कहां जा रहा है। वही आपके टाइम किलर्स हैं। मेरा ध्यान वहीं जाना चाहिए जहां मैं लेकर जाऊं, जहां मैं डिसाइड करूं। मेरा मन वहीं जाना चाहिए जहां मैं डिसाइड करूं। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है क्या? फिक्स द पिक्चर्स इन योर होम। पिक्चर्स कैच योर अटेंशन। ये साइकोलॉजी है। क्यों पिक्चर्स लगाने की बात हमारे बिजनेस की जाती है, ड्रीम्स की? बिकॉज पिक्चर्स कैच योर अटेंशन। क्यों हमारे बिजनेस में BIB की बात की जाती है, बोर्ड इन बेडरूम? बिकॉज बोर्ड पे जब गोले गोले बनाए जाते हैं, दे कैच माई अटेंशन। सो अगर अपने अटेंशन को राइट जगह पर रखना चाहते हो, तो उन राइट चीजों को पिक्चराइज कर दीजिए अपनी लाइफ में। देन यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन टूवर्ड द राइटनेस, एंड you can reach your destination wherever you want to reach in your life. That's very important. तो आपको अगर अपने लॉस से बचना है, सो सिंपल सी बात है, आपको टीम में आना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा अपने एक्शन और अचीवमेंट के बीच के गैप को। और एक लाख जाते जाते कहना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी हंगर है हंगर ऑफ एप्रिशिएशन। सो डू द राइट एप्रिशिएशन, राइट एप्रिशिएशन। और क्या होता है राइट एप्रिशिएशन? नेवर एप्रिशिएट द अचीवमेंट, एप्रिशिएट द जर्नी ऑफ अचीवमेंट। लोगों के ये मत करिए और आपने कमाल कर दिया ये लेवल पाकर, नहीं, आप उनका अप्रिशिएट करिए वैल्यू। जैसे एक बच्चे ने 98% नंबर लाए, तो 98% को अप्रिशिएट मत करिए, उसके डिसिप्लिन को अप्रिशिएट करिए, उसके एथिक्स को अप्रिशिएट करिए, उसके फोकस को अप्रिशिएट करिए, उसके डिटर्मिनेशन को अप्रिशिएट करिए। उसको बोलिए ये अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम ये हो, तुम बहुत एथिकल हो, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तुम बहुत डिसिप्लिन हो, तुम बहुत डिटरमाइंड हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत विजनरी हो, तुम बहुत विजडम वाले हो, तुम बहुत लविंग हो, तुम बहुत केयरिंग हो, तुम बड़े ही प्यारे हो, तुम बड़े कोऑपरेटिव हो, तुम नॉन क्रिटिसाइजर पर्सनैलिटी हो, तुम नो ऑप्शन पर्सनैलिटी हो, तुम टाइम का सही से इस्तेमाल करने वाले व्यक्तित्व हो। जस्ट से दैट दिस इज अ ट्रू एप्रिशिएशन। लाइफ में लोगों के गुणों की इतनी तारीफ करो कि वो अपने गुणों के लिए जीना शुरू कर दें। और जिस दिन लोगों ने अपने गुणों के लिए जीना शुरू कर दिया, जिस दिन लोगों ने अपने चरित्र के लिए जीना शुरू कर दिया, चीजें उनके चरणों में आ जाएंगी। क्योंकि याद रखना, राजा ऋषि के चरणों में झुकता है, ऋषि राजा के चरणों में नहीं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ऋषित्व लेकर के आ जाओगे, तो दुनिया की हर खुशी आपके चरणों में आ जाएगी। और इसलिए कहा गया है, चीजें नष्ट होती हैं तो कुछ नष्ट नहीं होता है, चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। सो दोस्तों, बिल्ड योर सेल्फ, बिजनेस बिल्ड ऑटोमेटिकली। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू द होस्ट। होप सो मुझे जो बात कहनी थी, जो बात आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचाई। शायद आपको लाभ हो इस चीज से, आपका समय सफल हुआ हो। थैंक यू सो मच।